सबसे पहला प्रश्न मेरे हिसाब से सबसे पहला जो बच्चे के मन में आता है वो तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे रिपीटर्स हैं, हमने यहाँ पे भी सारे रिपीटर्स ही इकट्ठे करें आज, क्या इट इज़ रियली वर्थ गिविंग? क्या अपने जीवन का एक साल देना बहुत महत्वपूर्ण है? यस और नो यार? तो तुम्हारे सामने बैठा उनसे एक स्वर में जानना चाहता हूँ, क्या वाकई एक साल अपने जीवन का देना क्या वर्थ है? कि आईआईटी जाके तुम लोग बहुत खुश हो? अगर हो तो हाथ ऊपर करके एक बार तालियां बजा दीजिए कि भाई हम वाकई बहुत खुश हैं इस बात को। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। अच्छा, किससे पूछूं मैं? वो कहाँ गया? इसका आंसर कौन अच्छे से देना चाहता है? तुम दे सकते हो कि वाई इट इज वर्थ। तुमने सोचा था आईआईटी पहुंच जाओगे? हाँ हाँ सर। अच्छा ये सवाल पूछूंगा, टेंशन मत लो। मतलब वाकई वर्थ है तुम्हारे हिसाब से? मैं चाहता हूँ दो तीन बच्चे बोले ताकि इनको लगे कि नहीं वाकई क्या यहाँ मेहनत करना, कितनी देर तुम पढ़ते थे, क्या करा, और क्या वाकई वर्थ है इतनी देर इतना मेहनत करना जिस जगह तुम पहुंच गए हो? डेफिनेटली सर वर्थ इट है। आईआईटी में बहुत सारे एक्सपोजर्स मिलते हैं सर। पहला बात तो ये हमारा ड्रीम था कि आईआईटी तक पहुँचे, उसके लिए उतना मेहनत किया, रात रात तक जगा। उसके बाद वहाँ पे पहुँच के सर बहुत सारे एक्सपोजर्स मिलते हैं। आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो सर बहुत सर सोसाइटी में इज्जत भी मिलती है। सोसाइटी में इज्जत मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यस सर। मतलब इसका सोसाइटी से और कुछ मतलब तो नहीं है? वर्थ इट है पक्का? यस सर। कितने लोग मानते हैं कि इसने जो बोला बिल्कुल सही है? और कोई कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? तुम्हें कब लगा कि नहीं यार वाकई वर्थ इट है? मैं जानना, इनको एक्सपीरियंस ये शेयर करो कि तुम्हारे सोसाइटी में, जैसे बोला सोसाइटी में इज्जत मिलती है, तुमने क्या महसूस करा जब तुम आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हुए थे और जब आईआईटी में सेलेक्ट हुए? क्या उसमें कोई डिफरेंस देखा तुमने? किसी के पास कोई इंसिडेंट है शेयर करने के लिए? कोई स्टोरी हो या समथिंग तुम्हें लगा कि पहले ऐसा होता था अब ऐसा हुआ? प्लीज अगर वो शेयर करना चाहता है। हाँ प्लीज। अच्छा अपना नाम बोलो और आईआईटी बोलनी है। हेलो, मेरा नाम अनन्या पोरवाल है और मैं आईआईटी खड़गपुर से हूँ। मेरे जब एक बार अक्टूबर के टाइम पे वेकेशन हुआ था, दुर्गा पूजा की छुट्टियाँ हुई थी, तो हम लोग घर आ रहे थे। तो मेरा एक फ्रेंड को टिकट नहीं मिली थी और वो मेरे एरिया ही का था। तो उसको मैंने अपनी सीट पे बोला था कि मेरे साथ चलो तुम। तो फिर जब एक सीट पे दो लोगों को टीटी ने देखा तो उसने बोला कि बेटा तुम्हारा टिकट कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि टिकट नहीं है मेरे पास। तो फिर उसने कहा कि फ़ाइन लगेगा, तो ऐसे फ़ाइन के लिए बोलने लगे थे वो टीटी। तो फिर भैया मेरे दोस्त ने बोला कि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग इतना नहीं अफोर्ड कर सकते, इतना नहीं रहता है हमारे पास। तो फिर वो बोले कहाँ से आ रहे हो, लाइक कहाँ के स्टूडेंट हो? तो हम लोगों ने बताया कि आईआईटी खड़गपुर के हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है तुम लोग बैठो, कोई बात नहीं, बट ऐसा नेक्स्ट टाइम मत करना। और फिर वो चले गए। तो जब सबका टिकट करा के आए तो फिर वो हम लोगों के साथ 1 घंटे बैठे। उन्होंने हम लोगों को लाइक नाश्ता कराया, जो पेंट्री कार। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। पेंट्री। तो आईआईटी करने से रेलवे में आप फ्री ट्रैवल कर सकते हो, ऐसा कोई मैसेज? टिकट लेके ही चढ़ना, ऐसा नहीं कि आईआईटी का टिकट कट गया अब तो भैया जो है बिना टिकट के। बट इट्स अ वेरी गुड थिंग। और कोई शेयर करना चाहता है प्लीज? हाँ हेलो, मैं ध्रुव श्रीवास्तव आईआईटी बीएचयू से हूँ। और मैं ये स्टोरी सुनाना चाहूँगा कि एक रात हम लोग को खाना वहाँ पे अच्छा नहीं लगा था ज़्यादा। सो हम लोगों ने सोचा कि चलो आज नाइट आउट मार देते हैं, बाहर ही कुछ खा लेंगे। सो हम लोगों ने 3 लोग थे, हमने स्कूटी रेंट करी, लाइसेंस किसी के पास था नहीं। सो हम बाहर निकल गए, रात पे 2 बज रहे थे। सो हाईवे पे हम लोग को पुलिस की एक जीप मिली जो हमारा पीछा कर रही थी फिर पीछे से। सो हम लोग डर गए, हम लोग ने रोक दी स्कूटी। फिर उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो? सो लाइसेंस दिखाओ। सो हमने कहा सॉरी सर आगे से नहीं करेंगे और हम आईआईटी से हैं। और हम लोग के पास अपना आईडी कार्ड था, तो आईडी कार्ड दिखाया। उन्होंने कहा अरे तुम तो आईआईटी के बच्चे हो, ठीक है कोई बात नहीं। यार ये गलत पूछ लिया मैंने, मतलब इससे तो ये समझ लेंगे कि आईआईटी का टिकट काटने के बाद कुछ भी कर सकते हो। सर मेरे साथ तो उल्टा हो गया सर। उसने ट्रेन का शेयर किया सर, मेरे साथ भी सेम हुआ, मेरे पास भी टिकट नहीं था। बट मेरा फाइन काट दिया कि तुम पढ़े लिखे हो फिर भी ऐसा करते हो। तो सुनो, ये आईआईटी की वजह से नहीं हुआ, ये टीटी पर डिपेंड करता है। हाँ मतलब ऐसा भी हो सकता है साले तुम पढ़े लिखे हो तब भी ऐसे कर रहे हो, यस और नो? खैर एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और पता नहीं तुम्हें पता नहीं पता, ऐसा मैंने भी महसूस करा था जब मैं आईआईटी में क्लियर हुआ। ये हालांकि कहानी बहुत पुरानी है बट फिर भी दोबारा से बता देता हूँ। मेरे को जब मैं आईआईटी से वापस आया तो मुझे सिर्फ 20 लाख रुपए का लोन इसलिए मिल गया क्योंकि मैं आईआईटी से ग्रेजुएट था। जब जो बैंक मैनेजर था उसने पहले मना कर दिया कि मुझे लोन नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा कोई क्रेडेंशियल्स नहीं थे। बट जब मैंने उनको सामने बोला सर मेरी फाइल प्लीज अप्रूव कर दीजिए, तो उन्होंने बोला बेटा कहाँ से पढ़े हो तुम लोग?
तो मैंने बोला सर मैं IIT BHU से ग्रेजुएट हूँ, तो उन्होंने अगले 3 दिन में मेरा लोन सैंक्शन कर दिया। ऐसा रियलिटी में मेरे साथ हुआ है 110%, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है।